हमारा टॉपिक है वो क्या है, अमाइनो एसिड्स। इसके बारे में वैसे मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया था पिछले वाले लेक्चर में, लेकिन आज हम इसकी क्या करेंगे, मुकम्मल डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हमें अच्छी तरह से पता है कि जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, अमाइनो एसिड्स है। तो हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। मतलब कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। जिस तरह ये एक रूम है ना, इसका जो बेसिक यूनिट ना एक ईंट है, ठीक है, इसी तरह प्रोटीन का बेसिक बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स आपको पता है कि एक देखो ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये बच्चों एक अमाइनो एसिड्स है, ये एक अमाइनो एसिड, ये किसके जरिए जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बांड के जरिए। ठीक है, और हम जब 2, 4, 5, 10 पेप्टाइड बांड जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड्स के जरिए जुड़े होते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड के जो मोनोमर है ना, ठीक है, वो पॉलीपेप्टाइड बांड के जरिए जुड़ के क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं लास्ट लेक्चर में इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया था, आज हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चे, मैंने आपको लोगों को पढ़ाया था कि जो कार्बन होता है ना, उसकी वैलेंसी क्या होती है, मतलब 4 और डिफरेंट एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल के साथ वो क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ बच्चों 4 बॉन्ड अवेलेबल हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके बच्चों एक साइड पे इसके होता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है, एक साइड पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, और यहाँ बच्चों क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज लगेगी वो वाला वो क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड्स बन जाएगा। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल थी कि इधर अगर हम H लगाए तो ये क्या बन जाएगा, एलानिन, पढ़ा था ना। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, एलानिन। ठीक, और अगर CH3 लगाए तो फिर क्या बन जाएगा, ये ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। ये पीछे यार पढ़ चुके हो, आपको प्रोटीन में मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है, उधर स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और चीज अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये वो वाला क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों ये क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, ये क्या होता है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ये हाइड्रोजन होता है, और इधर फंक्शनल ग्रुप होता है। जो भी यहाँ पे चीज लगती जाएगी वो वाला अमाइनो एसिड बच्चों बनता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे ये अमाइनो एसिड्स के बारे में हो गया। ठीक है, अब बच्चों जो अमाइनो एसिड्स है ना, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सिर्फ आपकी बॉडी में या जितने भी एनिमल प्लांट्स है ना, जो प्रोटीन बनती है ना, वो सिर्फ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, उनसे मिलकर बन रही होती है। वैसे यानी कि ना अगर हम देखें तो नेचर में 300 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि प्लांट्स में कुछ या कुछ और एनिमल्स में, ठीक है, छोटे बड़े एनिमल्स में, लेकिन जो ज़्यादातर जो इंसान है या मतलब एनिमल या प्लांट ले लो, उसमें जो प्रोटीन फार्मेशन है ना, वो सिर्फ 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड है ना, उन्हीं से हो रही होती है। बस वो जिस तरह फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, और इसी तरह जब ये अपने पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं ना, तो तब इनके यानी कि 2-4 वो चेंज हो जाते हैं, तो इनकी पूरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, यही बस चेंज होकर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और इन फंक्शनल प्रोटीन बना रहे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के ना 4-5 नाम है। इसको आप प्राइमरी अमाइनो एसिड भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी कह सकते हो, नॉर्मल अमाइनो एसिड भी कह सकते हो, या एसेंशियल अमाइनो एसिड भी कह सकते हो। ठीक है, ये वो वाले अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, ये नीचे स्ट्रक्चर उसने ग्लाइसिन और एलानिन का दिया हुआ है। ठीक है, वो सॉरी हम गलत बोल रहे थे, अगर H लगाएंगे तो ग्लाइसिन बनेगा और CH लगाएंगे तो एलानिन बनेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन आपने कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसकी क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन वही सेम है। ये बच्चों ये आपके पास एक इसका मतलब बेसिक वो है, ठीक है, CH2 और यहाँ H, ये यहाँ पे हमने चीजें चेंज करनी है, उस हिसाब से चीजें वो कहता है R ग्रुप को हम जैसे चेंज करेंगे ना साइड चेन पे, तो वो वाले अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो बच्चों अब ये क्योंकि ना ये आपका ना रट्टे वाली काम है इसमें, क्योंकि क्लासिफिकेशन नाम है, मेन इंपॉर्टेंट तो क्या है, नाम आपने याद रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि उनको आसान बनाने के आप, ताकि उनको इजीली क्या कर सको,
याद कर सको। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों नॉन पोलर एलिफैक्टिक, ठीक है, साइड चेन है। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होता, जो कोई भी पोल्स नहीं बनाते। इसमें बच्चों कितने हैं आप में? एलेनिन है, विल्लीन है, ल्यूसीन है और आइसोल्यूसीन है। क्या है बच्चों? 4 हैं इसमें। आपने बस क्या याद रखना है कि जो बच्चों ये यहाँ पे अटैच होंगे तो ये पूरा का पूरा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिनके एंड में बच्चों SINE आता है ना, ये सारे क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, सॉरी सी नहीं आएगा, सॉरी INE याद करने के लिए, ये कोई मतलब वो नहीं है कोई, यानी कि जरूरी है, बस ये कि हर किसी ने ना अपने आसानी के लिए। ठीक है, INE आ रहा तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं? नॉन पोलर हैं। इसमें कितने आ जाते हैं? 4 आ जाते हैं, नहीं 5 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है? ग्लाइसिन है, एलानिन है, ल्यूसीन है और आइसोल्यूसीन है। याद करना आपको क्या हो जाएगा? ये आसान हो जाएगा। तो ये इससे आपने नॉन पोलर INE है ना, तो N से याद रखना कि ये सारे क्या हैं बच्चों? नॉन पोलर हैं। ये आपको याद करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर वो अमाइनो एसिड जो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, इसमें बच्चों आपके फिनाइल एलानिन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद टायरोसिन आ जाता है और ट्रिप्टोफेन आ जाता है। यहाँ फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ 2 उसमें क्या आ रहा है बच्चों? ट्राइसिन और फिनाइल एलानिन में INE आ रहा है। ठीक है, ये आपने रट्टा ही लगाना है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि फिर आगे भी ऐसे ही है, सब के एंड में INE तो आ ही रहा है फिर। ठीक है, बस आपने इनको वैसे ही याद रखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर आ जाते हैं वो जिनकी साइड चेन में OH ग्रुप होता है। इसमें बच्चों सीरीन और थ्रियोनिन आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। फिर वो आ जाते हैं जिनमें बच्चों सल्फर होता है। ये सिर्फ 2 ही हैं जिनमें क्या होता है? सल्फर होता है। इसमें बच्चों आ जाता है सिस्टीन आ जाता है और मिथियोनिन आ जाता है। ठीक है, फिर बच्चों वो अमाइनो एसिड हैं जो एसिडिक होते हैं, जिनके मतलब साइड चेन यहाँ पे एसिड लगा होता है। ये भी 2 ही है। ठीक है, इसमें बच्चों आपका ग्लूटामिक एसिड आ जाता है और एस्पार्टिक एसिड आ जाता है। ठीक है, फिर बच्चों वो हैं जिनमें यहाँ पे बेस लगा होता है। इसमें बच्चों लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टोडीन है। ठीक है, फिर बच्चों आपके अमाइनो एसिड्स के वो एक ओनली एग्जांपल है टाइप ऑफ दिस में क्या है बच्चों? ये प्रोलीन है। ये सारे के सारे क्या थे बच्चों? आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से, एसेंशियल अमाइनो एसिड से, प्राइमरी अमाइनो एसिड से या नॉर्मल अमाइनो एसिड से। अब बच्चों वो अमाइनो एसिड्स हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, नॉन स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, या वो मतलब नॉर्मल प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा नहीं करते, जो बाकी फंक्शंस है उसमें अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें यह कि आपको पता है कि आपके एंजाइम्स भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, उनको हेल्प आउट करवा रहे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब बाकी जो आपके फंक्शन है ना उसमें हेल्प आउट करवा रहे होते हैं। इसमें बच्चों सिट्रोलिन, ऑर्निथिन और आर्जिनोसक्सिनेट, ये आपने याद रखना है। ये तीनों की तीनों चीजें ना, जो यूरिया साइकिल चलता है ना हमारी बॉडी में ना, जब भी प्रोटीन हम लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, आपको पता है। ठीक है, नाइट्रोजन को जो 3 एक कंपोनेंट है ना, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, हमारी बॉडी अमोनिया को ज्यादा देर नहीं रख सकती तो इसलिए यूरिया फॉर्म में रखती है, तो वो एक यूरिया साइकिल चलता है जो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर, जो हम यूरिन के जरिए बाहर निकाल लेते हैं। ये तीनों चीजें वहां पे बन रही होती हैं। ठीक है, सिट्रोलिन, ऑर्निथिन और आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, फिर बच्चों बीटा एलानिन है, ये भी मॉलिक्यूल विटामिन होता है, B5 कहते हैं। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड किसको हम कह रहे होते हैं, उसमें अहम किरदार अदा करता है। ये वही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन है जो कि कोएंजाइम, ठीक है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है, फिर बच्चों गाबा आ जाता है। आपको पता है हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, इसे कहते हैं गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, हमारे ब्रेन का एक अहम न्यूरोट्रांसमीटर है जो बहुत सारे फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, फिर बच्चों डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन आ जाता है। ठीक है, ये कब बनता है? जब फिनाइल एलानिन और टायरोसिन की क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, और हम जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं ना, जिनमें डोपामीन की कमी होती है, उसमें फिर हम इसको दे रहे होते हैं। एल डोपा की फॉर्म में, तो ये जाके फिर डोपामीन में कन्वर्ट होकर उसको बड़ी हेल्प आउट करा रहा होता है। ठीक है, होम्योसिस्टीन है और आइडोनेटेड अमाइनो एसिड्स हैं। इसमें बच्चों मोनो आइडोट्रायोसिन है, डाई आइडोट्रायोसिन है, ट्राई आइडोट्रायोसिन और टेट्रा आइडोट्रायोसिन है। ये जो आपको थायरॉक्सन है ना, ठीक है, वो कौन सा होता है? इसमें से T3 और T4, ये दोनों थायराइड से निकल रहे होते हैं और ये फिर थायरॉक्सन में कन्वर्ट होके बड़ा, यानी कि अहम जो फंक्शंस है उनमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड हो गए हमारे।
अब बच्चों फंक्शन है, ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, आज डिस्कस कर लेते हैं। ये तकरीबन आपने पढ़े हुए हैं। क्यों कि जो फंक्शन प्रोटीन के हैं वही किसके हैं, क्यों कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है, अमाइनो एसिड। सबसे पहले ये अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। दूसरा बच्चों, प्रोटीन आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में भी होती है, सेल मेम्ब्रेन में भी अहम किरदार अदा कर रही होती है, और आपके न्यूक्लियस में भी प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों ये बीन्स नट्स, इसमें 20% प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी के एलिमेंट है, जैसे आपके बाल वगैरह हैं, इनमें भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आपकी लेदर, ठीक है, और सिल्क, वूल, जो आप जैकेट्स वगैरह पहनते हो चमड़े की, ये सारी किससे मिलकर बनती हैं, प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको पता है कि आपके जो एंजाइम है बॉडी में अहम किरदार अदा करते हैं, वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अक्सर हार्मोन है बच्चों, जिस तरह इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं या अमाइनो एसिड से मिलकर बन रहे होते हैं, ठीक है। ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस में। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी N2 की मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन की, मैंने बताया ना, क्या नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में हम नहीं रख सकते, तो उसको किसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हशरात वगैरह हैं वो उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों टॉलरेंस सर्टेन स्ट्रेस इन्वायरमेंट, प्रोटीन स्टोर होती है साल्ट स्ट्रेस कंडीशन इन द प्लांट। अक्सर प्लांट्स में ये प्रोटीन उनको स्ट्रेस की कंडीशन में हेल्प आउट कर रही होती हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है। ये बच्चों हमारा अमाइनो एसिड वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।